आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, और जो सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई हो वो ओंगी पोंगी जानकारी तो होगी नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होगा, कुछ ना कुछ सबूत होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज जो खबर आपको बता रहा हूं वो एक डेटा से जुड़ी हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोजाना भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, और यह डेटा सरकार के सभी वादे और गोदी मीडिया के विलापों को धता बता देगा। सुप्रीम कोर्ट में अनु धवन नाम के एक व्यक्ति ने, याचिकाकर्ता ने एक डेटा दिया है जो कहता है कि इस देश में 19 करोड़ नहीं बल्कि 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजाना भूखे सोने को मजबूर हैं या फिर भुखमरी के शिकार हैं। बीती 3 तारीख को यह डेटा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और यह डेटा सुप्रीम कोर्ट से निकलकर ट्विटर पर आ गया, और ट्विटर पर इस पर बात होने लगी जो कह रहे हैं कि 35 करोड़ लोग ऐसे हैं कि भुखमरी के शिकार हैं और भूखे सोने को मजबूर हैं। तो क्या इस सरकार के सभी वादे जो कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी 35 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं? यदि भारत की जनसंख्या हम 135 करोड़ मान लें तो 35 करोड़ लोग उसमें से भूखे सो रहे हैं, यानी कि 25% आबादी इस देश की भुखमरी की शिकार है और वे रोजाना भूखे सो रहे हैं। उनके पास ढंग से खाने को भोजन तक नहीं है। ये याचिकाकर्ता कहते हैं कि सरकार की जितनी भी स्कीम है, जैसे मिड डे मील योजना या फिर उन महिलाओं को भोजन पहुंचाने की योजना जो स्तनपान कराती हैं या फिर गर्भवती हैं, वो सभी फेल होती नजर आ रही हैं। इन योजनाओं में महज कच्चा भोजन ही, यानी कि अनाज, सब्जियां, ये सब ही लोगों तक पहुंचाया जाता है, और वो सारी योजनाएं विफल साबित हुई हैं क्योंकि इस देश में 35 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो कि भूखे सोने को मजबूर हैं। यह संख्या 2018 में 19 करोड़ थी, यह बढ़कर 19 करोड़ से आज 2022 में 35 करोड़ हो गई है। 25% जनसंख्या इस देश की भुखमरी के शिकार है। आप इस देश के महान प्रधानमंत्री की कितनी भी तारीफें कर सकते हैं, यह मीडिया, भाजपा और उनके प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री की लाखों तारीफें कर सकता है, लेकिन इस डेटा को झूठा नहीं साबित कर सकता। 3 सितंबर को जब यह डेटा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस पर अपना अपना डेटा पेश करने की जो है वो आदेश दिया गया, जो कहता है कि आपके राज्य में कितने लोग भुखमरी के शिकार हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिल रहा है या फिर मैलनरिश्ड हैं या फिर कुपोषित हैं, इनका डेटा दिया जाए। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये डेटा देने में असमर्थ रहे और उन्होंने एक और बार समय मांगा है, और यह आदेश पता है कब दिया गया था? यह आदेश दिया गया था 18 जनवरी 2022 को। जनवरी में आदेश दिया गया और आज हम अक्टूबर में खड़े हैं, लेकिन यह डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। यह सुनवाई को भी 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक भी वो डेटा सामने नहीं आया है। सरकार की तरफ से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने यह कहा है कि हमें कुछ और समय चाहिए ये सारा डेटा कंपाइल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वे जनवरी से आज तक ये डेटा नहीं ला पाए कि कितने लोग इस देश में भुखमरी के शिकार हैं। लेकिन याचिकाकर्ता अनु धवन ने यह डेटा पेश कर दिया। 35 करोड़ लोग, बार बार मैं आपको यह कह रहा हूं कि 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो देश में भूखे सोने को मजबूर हैं। हंगर इंडेक्स में हमारा देश 101वें नंबर पर आता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे। तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बड़े दम्भ के साथ कहते हैं कि हम पाकिस्तान से 100 गुना बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमारे पास ही ऐसे लोग हैं जो भूखे सोने को मजबूर हैं। जनसंख्या के अनुपात में 25% आबादी हमारी भूखे सोने को मजबूर है, लेकिन फिर भी हमारे देश की गोदी मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं करती है, क्योंकि ये उनके सरोकार के मुद्दे नहीं हैं और इनकी सरकार को
जिस जिस सरकार को ये अपना बेतहाशा समर्थन करते हैं, इनकी सरकार को इससे नुकसान हो सकता है। इनके पॉलिटिकल नैरेटिव में भूखे लोग शामिल नहीं हैं, इनके पॉलिटिकल नैरेटिव में भुखमरी शामिल नहीं है। इसीलिए इस बड़े मुद्दे पर काम नहीं होता और इसीलिए ऐसे डेटा सामने आते हैं जो कहते हैं कि 35 करोड़ लोग इस देश में भूखे हैं, जिनके पास भरपेट खाना नहीं है। और हम इस देश को राम राज्य बनाना चाहते हैं, हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जहां की 25% आबादी भूखी सोती है। वो देश कैसे विकसित देश बन पाएगा जिसकी 25% आबादी के पास भरपेट खाना नहीं है? नितिन गडकरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि भारत एक अमीर देश है जिसके लोग गरीब हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे पास विश्व के बड़े बड़े रईस लोग हैं। दूसरे नंबर के सबसे रईस व्यक्ति गौतम अडानी हमारे पास हैं, 7वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास वो 35 करोड़ की आबादी भी है जो ढंग से खाना अर्जित नहीं कर पा रही। जिनके पास अगर खाना नहीं है तो जाहिर सी बात है शायद रोजगार भी नहीं होगा, वो खेतीहर मजदूर होंगे या फिर दिहाड़ी मजदूर होंगे। इस डेटा के बारे में आपके क्या विचार हैं और आपके क्या विचार हैं इस सरकार के बारे में, इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।